अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश का ये पहला चैप्टर हमने लास्ट क्लास किया था, जिसका नाम है हुज हॉर्स वॉज इट। ये हमने ये जो स्टोरी है ये हमने पिछले क्लास में समझ लिया था। ठीक है, इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाए हैं। ये वीडियो को ग्रुप में शेयर किया गया है। आप लोग जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं समझा है, आप लोग वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है समझने के लिए पिछली वीडियो में। आज हम लोग इस चैप्टर का जितना भी एक्टिविटीज़ है और जो भी इसका क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला एक बार हम लोग इसको रिवाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा, ये स्टोरी एक्चुअल में था क्या। तो ये जो स्टोरी है वो एक आदमी की है और एक घोड़े की है। ठीक है, और इसमें एक भिखारी भी है। ठीक है, तो ये जो घोड़ा है ये घोड़ा किसका है? इस इंसान का है, एक द यंग मैन का है या फिर द बेगर का है, भिखारी का। ये दोनों में से ये घोड़ा किसका है उसी के बारे में ये चैप्टर था। जैसा कि हम लोग को पहले ही पता चल गया था कि ये एक यंग मैन जो है वो अपने घोड़े पे बैठ कर कहीं जा रहा होता है, शहर जा रहा होता है, और उसको रास्ते में एक भिखारी मिलता है जो कि अपाहिज होता है, जिसके पैर खराब होते, जो चल नहीं सकता। ठीक है, और वो उससे मदद मांगता है यंग मैन से कि आप मुझे मार्केट तक छोड़ दीजिए। तो ये जो यंग मैन है वो दयालु होता है, वो इसे अपने घोड़े में बैठाता है और मार्केट तक लिफ्ट दे देता है। ठीक है, लेकिन जब ये लोग मार्केट पहुंचते हैं तो जो भिखारी है वो उसका घोड़ा हड़पने के लिए उस पर वो बोलता है कि नहीं, ये घोड़ा मेरा है और तुमने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, तुम्हें इस घोड़े से उतरना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था कि घोड़ा जो है वो यंग मैन का था और भिखारी ने उससे लिफ्ट मांगी थी। तो ये लोग में झगड़ा होता है कि मैं ये घोड़ा किसका है। वो बोलता है मेरा है, यंग मैन बोलता है मेरा है। तो ये लोग आपस का फैसला कराने के लिए कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? किंग्स ऑफिसर के पास जाते हैं। ठीक है ना, वो लोग किसके पास जाते हैं? किंग्स ऑफिसर के पास। वहाँ जाने के बाद जो यंग मैन है वो अपना पक्ष रखता है, अपना पहलू रखता है कि कैसे क्या हुआ, कैसे उसने उसको लिफ्ट दिया। वो उसे उसके घोड़े को अपना बोल रहा है भिखारी जो है। फिर भिखारी बोलता है कि ये इंसान जो ये झूठ बोल रहा है, मैं अपाहिज हूँ, मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैंने ये घोड़ा खरीदा था और ये घोड़ा है। अभी इसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, अब ये बोल रहा कि ये घोड़ा इसका है। तो ये जो किंग्स ऑफिसर है ये डिसाइड नहीं कर पाता कि एक्चुअल में सच बोल कौन रहा है। तो ये जो यंग मैन है ये अपना थोड़ा दिमाग लगाता है, ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट होता है। तो ये दिमाग लगाता है, ये क्या करता है कि अपना टर्बन उतार के, अपना पगड़ी उतार के घोड़े की आंखों में बांध देता है और भिखारी से पूछता है कि अब तुम बताओ कि इस घोड़े की कौन सी आंख जो है वो ख़राब है, ये कौन सी आंख से अंधा है। तो भिखारी का तो घोड़ा ये है नहीं, तो भिखारी को कैसे पता रहेगा। तो भिखारी क्या करता है, पहले बोलता है कि इसकी दाईं आंख ख़राब है, फिर बोलता है कि नहीं 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 इसकी बाईं आंख ख़राब है। लेकिन ये घोड़ा किसका था? यंग मैन का था। यंग मैन बताता है ऑफिसर को कि नहीं सर, मेरे घोड़े की दोनों आँखें बिल्कुल सही सलामत है, आप चाहे तो आप खुद से चेक कर लीजिए। तो जो किंग्स ऑफिसर है वो चेक करते हैं और देखते क्या है कि घोड़े की दोनों आंखें सही सलामत है। तो इससे साबित हो जाता है कौन झूठ बोल रहा है। जो भिखारी है वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसकी कौन सी आंख ख़राब है या कौन सी आंख अच्छी है, क्योंकि वो घोड़ा तो उसका है ही नहीं। जो घोड़े का असली मालिक है वो अच्छे से जानता है कि उसकी घोड़े का दोनों आंखें ठीक है। तो वो समझ जाता है कि जो भिखारी है वो झूठ बोल रहा है और जो किंग्स ऑफिसर है वो भिखारी को जेल के अंदर डाल देता है। यही स्टोरी था। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो हमने जो पहला पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें कि इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन लिफ्ट मांगता है, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ सवालात दिए गए हैं, उसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, यहाँ पूछा गया हु मतलब होता है कौन मार्केट को टाउन कौन जा रहा था। हु वॉज गोइंग टू द टाउन कौन जा रहा था। तो कौन जा रहा था? द यंग मैन। तो हम लोग जब अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, हु की जगह में हम लोग को लिख देना द यंग मैन। बाकी सारा वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द यंग मैन वॉज गोइंग टू द मार्केट, इसका टू द टाउन। इसका जो PDF है वो हम आपको सेंड कर देंगे, आपको इसी से देख के अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बस ऐसे ही हम आपको बताते हैं, आप क्वेश्चन का मीनिंग और उसके आंसर्स के मीनिंग समझ लीजिए सुनकर, और जो भी आपको इसका फोटो भेजा जाएगा क्वेश्चन आंसर का उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये नंबर 2 का क्वेश्चन है हु डिड ही सी एट द टाउन गेट। हु, उसने किसको देखा। हु मतलब कौन। ठीक है ना, उसने किसे देखा। तो किसे देखा था? बेगर। ठीक है ना, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही सॉ अ बेगर एट द टाउन गेट। ठीक है, he saw a beggar at the town gate. What did the beggar ask for? बेगर ने उससे क्या बोला। तो क्या बोला था बेगर ने? he asked him to take him to the market. ठीक है ना, उसने उसको क्या बोला कि आप मुझे इस पे बैठा के ले जाइए। तो the beggar asked him to take him to the market.
उसके बाद 5 नंबर सवाल, चार नंबर, व्हाट डिड द यंग मैन डू एंड वाई। ठीक है ना, उस यंग मैन ने क्या किया और क्यों किया। तो क्या किया था, वो मान गया था, तो हम लोग लिखेंगे द यंग मैन अग्रीड टू टेक हिम टू द मार्केट। जो यंग मैन है वो उसको मार्केट ले जाने के राज़ी हो गया। वाई, क्यों, बिकॉज ही वॉज अ काइंड पर्सन, वो एक अच्छा दयालु इंसान था, इसलिए वो उसको मार्केट ले जाने के लिए मान गया। 5 नंबर, व्हाट डिड ही आस्क द बेगर टू डू एट द मार्केट। उसने उसको मार्केट में पहुंचने के बाद क्या करने के लिए बोला। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, ही आस्क द बेगर टू गेट ऑफ फ्रॉम द हॉर्स एट द मार्केट। क्या लिखेंगे, ही आस्क द बेगर टू गेट ऑफ फ्रॉम द हॉर्स एट द मार्केट। उसने उसको मार्केट पहुंचने के बाद घोड़े से उतरने के लिए बोला। उसके बाद 6 नंबर, व्हाट डिड द बेगर से। उसके इस पैराग्राफ में बेगर ने फिर क्या बोला। ठीक है ना, बेगर ने फिर क्या बोला। तो द बेगर रिफ्यूज टू गेट ऑफ द फ्रॉम द हॉर्स एंड टेल द यंग मैन टू गेट ऑफ। बेगर ने क्या बोला कि वो रिफ्यूज़ किया कि वो घोड़े से नहीं उतरेगा, और उल्टा उसने यंग मैन को घोड़े से उतरने के लिए कहा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, द बेगर रिफ्यूज टू गेट ऑफ फ्रॉम द हॉर्स एंड ही टोल्ड द यंग मैन टू गेट ऑफ फ्रॉम द हॉर्स। ठीक है ना, इसका PDF आपको भेजा जाएगा, आप लोग को उसी से लिखना है। ये हो गया आपका पहला 1-2 पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर। अब उसके बाद 3 और 4, इसमें हमने क्या देखा था कि 3 और 4 में वो लोग किंग ऑफिसर के पास जाते हैं, और पैराग्राफ 3 में जो यंग मैन है वो अपना बात रखता है, और पैराग्राफ 4 में जो बेगर है वो अपना बात रखता है। तो देखिए इसका सवाल क्या है, इसमें से एक सवाल काटा गया है, आपको ये नहीं लिखना है, बाकी 1, 2, 3 आप लिखेंगे। तो पहला सवाल है, हु लिसन टू देयर कंप्लेंट। उनके कंप्लेंट को किसने सुना। तो यहाँ पे हम लोग हु की जगह में लिख देंगे द किंग्स ऑफिसर। ठीक है ना, किसने सुना, किंग के ऑफिसर ने। तो द किंग ऑफिसर लिसन टू देयर कंप्लेंट। नंबर 2, व्हाट डिड द बेगर से। बेगर ने क्या बोला। बेगर ने किंग ऑफिसर को क्या बोला। तो बेगर ने क्या बोला था, द बेगर सेड दैट इट वॉज हिज हॉर्स, ही वॉज लैम एंड दैट इज़ वाई ही बाउट द हॉर्स। देखिए बेगर ने क्या बोला कि वो घोड़ा मेरा है, मैं एक अपाहिज हूँ, मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैंने वो घोड़ा को ख़रीदा था। ठीक है ना, बेगर ने क्या बोला कि वो घोड़ा उसका है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, द बेगर सेड दैट इट वॉज हिज हॉर्स एंड ही वॉज लैम दैट इज़ वाई ही बाउट द हॉर्स। उसके बाद नंबर 3, कुड द ऑफिसर डिसाइड देयर केस। क्या ऑफिसर ने उनका बीच में फ़ैसला कर पाए थे, क्या ऑफिसर जो है उसके बीच में फ़ैसला कर पाया। तो इसका आंसर क्या हुआ था, इस पैराग्राफ के हिसाब से हम लोग को बताना है। 3 और 4 में क्या वो फैसला कर पाया। तो इसका आंसर होगा नो, द ऑफिसर वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट हु वॉज लाइंग एंड अनेबल टू डिसाइड देयर केस। मतलब कि इस पैराग्राफ में ऑफिसर को समझ में नहीं आया कि कौन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो इनका फैसला भी नहीं कर पाया। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नो, द ऑफिसर वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट हु वॉज लाइंग, कौन झूठ बोल रहा है, एंड अनेबल टू डिसाइड देयर केस, इसलिए वो उनका फैसला भी नहीं कर पाया। ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका लास्ट 5 और 6 पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर। इसमें भी आपको सारे बनाने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 है, व्हाट डिड द यंग मैन डू विथ हिज टर्बन। यंग मैन ने अपने टर्बन के साथ क्या किया, अपनी पगड़ी के साथ क्या किया। तो यंग मैन ने क्या किया था, अपनी पगड़ी को उतार के घोड़े की आंखों में बांध दिया था। तो इसको हम लोग लिखेंगे द यंग मैन टुक ऑफ हिज टर्बन एंड कवर्ड द हॉर्स आइज विथ इट। उसने अपने पगड़ी को उतारा और घोड़े की आंखों को उससे बांध दिया। नंबर 2, व्हाट डिड ही आस्क द बेगर। बांधने के बाद उसने बेगर से क्या पूछा, क्या सवाल किया। तो ही आस्क द बेगर टू टेल हिम विच ऑफ द हॉर्स आइज वॉज ब्लाइंड। उसने पूछा कि अब तो मुझे बताओ कि इस घोड़े की कौन सी आँख जो है वो खराब है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ही आस्क द बेगर टू टेल हिम विच ऑफ द हॉर्स आइज वॉज ब्लाइंड। नंबर 3, कुड द बेगर आंसर हिज क्वेश्चन एंड वाई। क्या वो उसके सवाल का जवाब दे पाया, और अगर नहीं दे पाया तो क्यों नहीं दे पाया। ठीक है, तो क्यों नहीं दिया कि नहीं, पहले वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, नो, द बेगर कुड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन। बेगर जो है वो उसका आंसर को जवाब नहीं दे पाया। कुड नॉट मतलब नहीं दे सका। ठीक है, वाई, बिकॉज दैट वॉज नॉट हिज ओन हॉर्स। वो जो घोड़ा है वो उसका अपना घोड़ा नहीं था, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाया। वॉट डिड द यंग मैन से। उसके बाद यंग मैन ने क्या बोला। यंग मैन ने बोला द यंग मैन सेड टू द किंग दैट किंग्स ऑफिसर दैट हिज हॉर्स आइज वेयर ऑल राइट एंड इट वॉज नॉट ब्लाइंड एट ऑल। उसने क्या बोला कि उसकी जो घोड़े की दोनों आंखें बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल भी अंधा नहीं है। व्हाट डिड द ऑफिसर डू टू फाइंड द ट्रूथ। ऑफिसर ने
सच बोल रहे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये जानने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे टू फाइंड द ट्रूथ द किंग्स ऑफिसर टुक ऑफ द क्लॉथ एंड फाउंड दैट द हॉर्स वॉज नॉट ब्लाइंड। ठीक है, ऑफिसर ने क्या किया, ऑफिसर ने उसके हाथों आंखों से पट्टी हटाई और देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, दोनों आंखें अच्छी है। तो इससे समझ में आ गया कि हाँ जो यंग मैन है वो सच बोल रहा है। उसके बाद लास्ट है व्हाट हैपेंड टू द बेगर, बेगर के साथ क्या हुआ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, द बेगर वॉज प्रूव दैट ही वॉज रॉन्ग एंड फाइनली टेकन टू द प्रिजन। उसके बाद इसका आंसर होगा कि बेगर जो है वो साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहा है और उसको फिर प्रिजन के अंदर डाल दिया गया। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, इसका हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये भी आपको कॉपी में लिखने हैं। ये आपका 1 वर्ड वाला ना एमसीक्यू टाइप है। इसमें क्या होता है कि आपको सवालात दिए होंगे, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको सही आंसर को टिक करना है और फिलअप में भरना है। तो इसका पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे। ये देखिए सारा कुछ बनाया हुआ है। जैसे एक हम आपको समझा देते हैं, द यंग मैन शो डैश नियर द टाउन गेट। यंग मैन ने किसे टाउन गेट पे देखा था, ए प्रिएस्ट, अ बेगर, अ ग्रोसर और अ ग्रीन ग्रोसर। तो किसने देखा, किसको देखा था, अ बेगर को देखा था। तो बेगर सही आंसर है, तो हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे और उसको यहाँ पे भर देंगे। वैसे ही आपको ये सारा भी है, ये सारा को भी मैंने बना दिया है। इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये काटा हुआ है, आपको 3 नंबर को नहीं लिखना है। उसके बाद ये है आपका वोकेबुलरी, ठीक है ना, एक्टिविटी 5। इसमें आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे दोनों का नाम दिया गया है, यंग मैन और बेगर का। यहाँ पे वर्ड्स मतलब क्वालिटीज़ दी गई हैं, ठीक है ना। कुछ क्वालिटीज़ है पॉजिटिव क्वालिटीज़, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ है, अच्छी आदत और ख़राब आदत है, ठीक है। कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। उसमें से आपको यंग मैन में क्या क्या अच्छाइयाँ थी और बेगर में क्या क्या बुराइयाँ थी वो आपको फिल करना है। ये मैंने कर दिया है, इसको भी आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है ना। ऐसे 2 कॉलम बनाना है, एक में हेडिंग देंगे यंग मैन, एक में देंगे बेगर और दोनों को लिख देंगे। उसके बाद ये आपके कुछ सवालात हैं, इसको भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये ज़्यादा बड़े बड़े सवालात नहीं हैं, इसके जवाब बिल्कुल शॉर्ट में है। 5 नंबर तक आपको अपनी कॉपी में करना है। तो देखिए आप समझ गए होंगे, इसका पीडीएफ जो आपको अपनी कॉपी में करना है सब हम सेंड कर देंगे। आप सबको अपनी कॉपी में बनाइएगा और चैप्टर को बार बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल जवाब को भी आप अपने से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और ख़ुद से प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।